तेरे दिल में जगह पाई है। सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगे ये तुम ही दो, ये तुम ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम ही से मांगे ये तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से खिला रही है, सब तुम्हारा करम है आका। या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर ख़वातीन हज़रात हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान इश्क के सेगमेंट। जवेरिया को भी आज बुखार हो रहा है, जवेरिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हिम्मत करके माशाल्लाह हमारी बच्ची आ गई है। अक्सर आप लोगों के ख़वातीन हज़रात आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, और A+A TV पे एक साथ हम आ रहे हैं बराह रास्त। मैं अभी ये जो बहन मेरी यहाँ पर बैठी हैं, अल्लाह इतना मुश्किल काम क्यों करवाते हैं आप लोग मुझसे। मैं इतना ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं होता बॉस, इतनी सारी चीज़ें जब हम सुन रहे होते हैं तो इतना जिगर नहीं है हमारा हम इतनी सारी चीज़ें सुन लें। मैंने पढ़ा और मैंने रहमानी भाई को भी अभी पढ़ाया था। सादिया हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी 4 बेटियां हैं, और वो बेटियां ही वजह बनी कि ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मेरी आवाज आ रही है आप लोग? शौहर भी उनके साथ ही घर से निकल गए, सब कुछ बेचकर शौहर को मुल्क से बाहर भेजा कमाने के लिए। शौहर को वापस आना पड़ा और अब उनके पास भी कोई काम कोई कुछ नहीं है। 4 बेटियां हुई आपकी, ससुराल वालों ने आपको निकाल दिया। बहन सहरिश इधर आ जाएं, क्योंकि सादिया बहन का एक छोटा सा पैकेज है, आइए आपको दिखाते हैं, फिर उनकी थोड़ी सी कैफियत ऐसी हो जाए कि बात कर सकें। दिखाइएगा जी। बेटियां पैदा करना सादिया साहिबा का जुर्म बन गया, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 4-4। मेरी शादी को 10 साल हो गए। बेटियों की वजह से मुझे ससुराल से निकाल दिया गया, और जो कुछ मेरे पास था वो सब बेच के मैंने अपने शौहर को बाहर भेजा था। अब मेरे शौहर यहाँ पर आए हैं तो उनका कोई कारोबार नहीं, जो कुछ था उनको बेच के भेज दिया था, जो बचा था वो मैंने भेज दिया। ये भी गनीमत है कि शौहर का साथ है, मगर इस दौर में बीमारी, शौहर की बेरोजगारी और 4 बेटियों का साथ गुजारा हो तो कैसे हो। सब बच्चे ईद मनाएंगे, मेरे बच्चे ईद नहीं मनाए, मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊंगी। अब देखना यह है कि सादिया साहिबा के लिए किसके दिल में दर्द का एहसास जागता है, क्योंकि दिल में किसी का दर्द ही एहसास इश्क है। वाकई गनीमत है कि शौहर साथ हैं, लेकिन मसला तो वहीं का वहीं है। सादिया, इस तरह आप रोएंगी, मैं आपसे कैसे बात करूंगी मेरी बहन। वाले तो फिर भी साथ है, ससुराल वालों ने निकाल दिए सबने, भाई बेटे समेत। कैसे ससुराल वाले हैं वो? अल्लाह की जिस चीज से अल्लाह खुश हो रहा है। कल मेरे ख्याल में बात हुई थी कि नेमत और रहमत पे,
और ये बात रही थी रहमत और नेमत की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने अता की औलाद वो बेटी की सूरत में अता की। बिल्कुल ना, बिल्कुल। रहमतुल आलमीन के लिए जो रहमत बनकर आई हो वो है जनाब ज़हरा। बेटी तो रहमत है। बल्कि मैं अगर आप इजाजत दें तो सिर्फ एक शेर मैं बगैर तर्ज के सिर्फ पढ़ के बताना चाहता हूँ। रब अकबर की मखसूस इनायत बेटी, बेटा माँ बाप को नेमत है तो रहमत बेटी, रात दिन करती है माँ बाप की खिदमत बेटी, दिल में राह भर लेती है अच्छी बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप कुछ कह रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर सादिया, अब आप थोड़ा सा, मेरी बहन थोड़ा सा हिम्मत करके मुझसे बात करें। ससुराल वालों ने क्यों निकाला, क्या कहकर निकाला, क्या ये बोल रहे हैं जो सच है? क्या मतलब बेटियां होनी तो निकाल दिया, बात मुझे समझ नहीं आई। एक के बाद एक बेटी होती रही, पहली बेटी पे मुझे निकाल दिया था, उसके बाद मैंने अलग रही, दोबारा मुझे कुछ था, मैंने फिर माफी मांगी, उनको मनाया, फिर मैं चली गई, फिर मेरी बेटी हो गई, फिर बेटी हो गई, फिर बेटी हो गई, फिर मुझे कोई सहारा नहीं मिला। जो कुछ था जमा करके मैंने शौहर से किसी को प्यार नहीं है? किस किस ने, भाई बेटा है? शादी कर लो। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, जो था बेच के भेज दिया। मैं थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जो मेरे पास था सब बेच के मैंने उन्हें भेज दिया उधार करके, और जब वो वहां गए तो पहले महीने में ही उनका हुरूफ हो गया। क्या हो गया? हुरूफ हो गया था, तो 3 साल वो वहाँ बैठे रहे कि अब हालात से हो जाएंगे, ऐलान हो जाएगा, मैं कमाने लगूंगा। मैं यहाँ 4 बेटियों के साथ किराए के घर में भटकती रही। आपके मियाँ का क्या हुआ? हुरूफ हो गया था सऊदीया में। सऊदीया में हुरूफ हो गया था? हुरूफ का क्या मतलब होते हैं? मतलब वो कफील ने हुरूफ काट दी, जिससे वीजा खरीदा था उसने पेमेंट नहीं करी थी। ओके ओके। अच्छा, वीजा कैंसिल हो गया था। वीजा कैंसिल हो गया था। हाँ, खरूज हो गया था, खराज हो गया था। उनको वहाँ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, फिर वो जेल में मेरी रह आवाज गया। नहीं समझ में आई, थोड़ा ऊंचा बोलिए। फिर वहाँ पे उनको जेल हो गई थी, पकड़ लिया था। अच्छा, वहां पर जेल हो गई थी। अच्छा, हाँ, खरूज हो गया था तो वहाँ जेल हो पे गई थी। फिर उन्होंने भेजा 2-3 महीने रख के। फिर उन्हें डिपोर्ट किया होगा ना वहां से? मेरे पास कोई भी कुछ काम भी नहीं नहीं है उनके बचा, पास, कुछ कुछ भी भी नहीं है। इससे कहाँ रह रही हैं आप? मैं लियाकताबाद में। तब लोग किराया कैसे देते हैं, किस तरह मैनेज करते मैं हैं? किसी दोस्त के घर पे रह रही हूँ, मेरा कोई ठिकाना, मेरे पास किराया देने के लिए भी नहीं है, हम सेरी भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं है हमारे पास। लियाकताबाद में कहाँ रहती है मेरी बहन? गुज्जर नाले के पास, गुज्जर नाले के बाद कहाँ? मतलब वही रोड डाखाने की तरफ जा रहा है ना, गुज्जर नाला तो इस तरफ है, डाखाना इस तरफ है। वो मेरी रोड बहन। वही लगता है, मुझे सही एड्रेस मालूम नहीं है। एड्रेस मालूम नहीं है। कब से रह रही हैं आप लियाकताबाद में? मुझे 4 महीने हो गए, मैं अपनी दोस्त के पास रह रही हूँ। आपको अपना एड्रेस नहीं मालूम? चले कोई बात नहीं, अपनी दोस्त के यहाँ रह रही हैं, ठीक है ना? अभी आप क्या चाहती हैं, क्या मदद चाहती हैं? आपके नंबर चल रहे हैं ऑन स्क्रीन, अगर आप चाहती हैं कि कोई देख रहा हो, आपकी कोई मदद करना चाहे, तो आप किस तरह की मदद चाहती हैं? मेरे शौहर को कोई काम, जॉब लगवा क्या दें काम या कर कोई सकते हैं वो? रक्षा दिलवा दें या कुछ भी आप बेहतर समझते हैं। रक्षा दिलवा दें? तो रक्षा तो हम सलानी में बात कर सकते हैं। और कोई काम कर सकते हैं वो? स्टील का काम जानते हैं वो। स्टील का काम? अच्छा अच्छा, ठीक है। और अभी उनके पास कोई काम नहीं है? कोई भी काम नहीं है। उनके जाने से पहले गोली भी लग गई थी पाँव में। जी? पाँव में गोली भी लग गई थी, हालात शौहर ठीक के? नहीं थे। कब? जाने से पहले 4 साल पहले। तो अब वो बेहतर हुए काफी, इसीलिए मैंने उन्हें डर के मारे बाहर क्या भेज भेज सोच के भेजा था वैसे आपने? कि वहाँ स्टील के काम पे चले जाएंगे, जाते हुरूफ हो गया, काम भी कहीं नहीं मिला था। तो आपने भेजा था उनको बाहर? हाँ, हमारे सब रिश्तेदारों से मैंने पैसे जमा करे, उन्होंने कहा कि जाते भेज देंगे, स्टील का काम अच्छा है। कोई नौकरी यहाँ से लग कर नहीं गए थे, ऐसे ही आपने पहले भेज दिया उनको? हाँ, किसी ने, जिसने वीजा दिया था उसने बात की थी, वो भी फ्रॉड निकला। वहाँ पे जाके उनका हुरूफ हो गया, उसने कहा हम क्या कर सकते हैं, आप इसमें 4 लाख 5 लाख लगाओ, ये वीजा सही करवाओ। जब कितनी बच्ची बड़ी बच्ची है आपकी? मेरी 10 साल की बड़ी बेटी है। सबसे बड़ी 10 साल की है। इलाही रहम फरमा दे। आपके नंबर्स ऑन स्क्रीन चल रहे हैं। अगर कोई ऐसी फैमिली हो या कोई ऐसे कोई बहन या कोई भाई ऐसे हो कोई दुनिया में जहाँ भी देखा जा रहा है, आपको लगता है कि हमारी ये बहन सादिया कवल या इनकी 4 बच्चियों
इनकी कफालत के हवाले से या इनके शौहर को नौकरी दिलवाने के हवाले से कोई अगर कॉल करना चाहे तो इनके नंबर्स पर कॉल करें। इस वक्फे के बाद इनका नंबर ऑन हो जाएगा ताकि आप उनको अब रमज़ान में पढ़ के चढ़ के लें, बल्कि मैं कहूँगी आगे बढ़ें और जितना आप जिसको जो मौका दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, बिल्कुल करें। कोई स्टील का काम करने वाले अगर सुन रहे हो कि जिनका स्टील का कारोबार है, कि आपके शौहर जो हैं वो स्टील का काम करते रहे आप इनको ऑन स्क्रीन एक बात जरूर बोलें, लोगों से रिक्वेस्ट करें कि जो केसेस आते हैं ना, नंबर दिए जाते हैं, उस पे या तो आप हेल्प करें तो कॉल करें, या उनको तसल्ली दे सकते हैं तो कॉल करें। ये इसलिए कॉल मत करें कि उनका दिल दुखाते हैं कि हमें पास दे दें, हमें दोबारा बुला दें। उनके पास कॉल्स आ रही होती है केसेस वालों के पास कि हमारे पास कॉल आ रही है, हमारे से कोई ये नहीं कह रहा कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, कोई ये नहीं कहना चाहता कि अल्लाह पे भरोसा रखो, तसल्ली कोई नहीं दे रहा। कॉल पे पासेस मांगे जाते हैं, हम आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं, हमारी इनसे बात करा दी। अक्सर केसेस जो ब्रेक में पता चलता है, तो बड़ा मेहरबानी हेल्प कर सकते हैं तो कॉल करें, वरना जरूरत नहीं है कॉल। कितने अफसोस की बात है। आपके प्रोग्राम में पासिस बट रहे हैं क्या? नहीं बटते ना। लोग मुझे फोन करके नहीं कहिएगा भाई प्लीज कि मुझे माया जी के पास दे दें, माया के प्रोग्राम के पास दे दें। यहाँ कोई पास सिस्टम नहीं है। प्लीज आप लोग मेरे से फोन करके ये ना कहिएगा कि माया बाजी के प्रोग्राम में ले चले। थैंक यू। एक सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, महीना 1.5 महीना पहले से टिकट चल रहा है। जिन लोगों ने लिखवाया, अपनी एंट्रीज करवाई, उनको जो है वो टाइम बताया जाता है कि आपका ये दिन है, आपका ये दिन है। एक प्रॉपर कोई 2-3 महीने का प्रोसेस है। लेकिन जो फरहान भाई ने कहा, ये तो बहुत ही मैं अब्दुल वहाब जो पहले दिन हम अब्दुल वहाब आए थे, जिनका बच्चे का ट्रांसप्लांट होना था, छोटा बच्चा, उनके वालिद साहब एक दिन आए यहाँ पे और जिन्होंने अनाउंस किया था ना पैसों का, बिल्कुल, तो मैंने उनसे बात करा दी। फिर मैंने कहा कॉल्स आई, कोई रिस्पॉन्स आया? कहते कॉल्स तो बहुत आई लेकिन किसी ने हमारे लिए कॉल नहीं की। लोगों ने कहा हमारी माया आपी से बात करा दें, हमें पासेस दिलवा दें, हम किस तरह आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर हेल्प कर सकते हैं तो करें, वरना तसल्ली के 2 जुमले ही बोल दें। इतना एहसास नहीं बनना चाहिए इंसान का। एहसास आज इतने घंटों से एहसास को हम रो रहे हैं, पीट रहे हैं। एहसास 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 दूसरे का एहसास। आप खुदा के वास्ते किसी कोई अपनी दर्द, अपनी आगही लेकर कहीं आता है, आप मुझसे ये कर रहे हैं, ये मोहब्बत है आप लोगों की मुझसे। जब उनकी कॉल आती है तो एहसास जागता है उनके अंदर, शायद हमारी पता नहीं कौन मदद के लिए आगे बढ़ा होगा, पता नहीं कौन जो है वो किसकी मदद कर रहा होगा। सादिया बहन के लिए अगर आप समझते हैं, खुदारा इस डिस्क्लेमर के साथ कि इनसे पासेस या शो से मुताल्लिक या मुझसे मुताल्लिक ना बात कीजिए, इनको तसल्ली दीजिए या इनको हिम्मत कीजिए, या कुछ कर ही सकते हैं तो इनकी हेल्प कीजिए। सफर के बाद ख़वातीन हमारे साथ रहेगा। हम बढ़े आहिस्ता आहिस्ता जाने रहमत सेगमेंट की तरफ। आज टीम साबरी के कंटेस्टेंट्स आएंगे। अमजद भाई अपने जो टीम के बच्चे हैं उनसे मिलेंगे भी। सफर के बाद हमारे साथ रहेगा। हम लोग A+ TV चैनल रमज़ान इश्क माया खान की तरफ से आपके लिए राशन लेकर आए। आ जाए आप अंदर। A+ चैनल में आपके बहुत शुक्रगुज़ार हूँ माया बाजी के। आप लोग आए यहाँ पर, आपने हमें देखा इस तरह से, जिस तरह हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, आपने हमें राशन पानी ये दिया, आपने हमें भी देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।